कैसे हो आप दोस्तों? बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर आईएएस में और एग्जामपुर परिवार पर। अगर आप अपने सपनों को एक नया मुकाम देना चाहते हो, सपनों को साकार करना चाहते हो, तो एग्जामपुर परिवार आपके लिए बहुत कुछ लेके आता है। तो प्लीज आप जो है 30 जनवरी सुबह 10 बजे दस्तक के लिए हाजिर रहिएगा। दस्तक के इवेंट बन चुके हैं ISPCSY एग्जामपुर पर। आप वहां जाके उसको जो है लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि जब भी एक 30 जनवरी सुबह 10 बजे जो है एक धमाकेदार सरप्राइज लेकर पूरी टीम आपके साथ आ रही है। और आप देखोगे कि जितने भी आपके दोस्त है, मित्र है, या जो भी तैयारी कर रहा है, जो जिस भी चीज को लेकर, उन सभी को जो है आप उस इवेंट के बारे में जरूर बताइएगा। इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस को लेकर जैसे शॉर्ट टॉपिक्स में हम बहुत अच्छी बातें, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, उन सबको हम कवर करते हैं। सो इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस IFS, IFAOs, इस तरह की जो सर्विसेज है, ऐसी एक सर्विस को लेकर जो है बातचीत चल रही थी। इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस को लेकर सरकार ने ये प्रपोज किया था कि इस तरह की कोई जो है वो सर्विस जो है बनाना चाह रहे थे इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट सर्विसेज को लेकर। तो अभी जो है आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि व्हाट इज about your stand about the Indian environment services, because the government already proposed ki this kind of thinking, the government thinking to create such kind of dedicated services for the environment, right, in the area of environment. And that's the why Supreme Court asked to the central government ki please send your thoughts about this service. So Indian environment service, तो अगर ये सर्विसेज हो जाती है तो जैसे IAS, IPS, IFS, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, वैसे इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस IES भी होगा। तो इन सर्विसेज के बारे में हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, तो बहुत ही सीरियस मैटर है ये, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई दो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि विदर इट वाज प्लानिंग अ डेडिकेटेड इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस इन इंडियाज ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, कि आपकी कोई प्लानिंग है क्या नहीं भाई। आपने जो सोचा था, जो समिति बनी थी रंगराजन, जिसके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको, जो समिति बनी थी वो ये जांच रही थी कि इंडियन इन्वायरमेंट सर्विसेज को कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे वो बनेगी, क्या उसका काम रहेगा। एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में बार बार ये बात उठ रही थी। और ऐसे ही सर्विस को इंडियन टीचर सर्विसेज के लेकर भी बातचीत उठती रहती है बीच बीच में, मीडिया में, यहाँ वहां। तो मगर इन्वायरमेंट एक हमारा जिस तरह का ग्लोबल वार्मिंग अभी आज आ चुकी है, हम देख रहे हैं कि जनवरी एंड में सर्दी खत्म होती है और सर्दी तो ऑलरेडी अब बढ़ना शुरू हुई है। तो जैसे जून में पहले बारिश होती थी, अब देखते हैं कि मानसून जो है वो जुलाई में आता है। तो ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे साथ, कि आपने देखा कि सहारा डेजर्ट्स में जो है इस साल इतनी बर्फ पड़ी है कि आज तक कभी भी इतनी बर्फ नहीं पड़ी होगी, इतनी बर्फ वहां पड़ी है। तो ये चीजें हो रही है, एनवायरनमेंट में बहुत कुछ बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सच्चाई है, आप मानो ना मानो। और इसके बुरे प्रभाव हमें झेलने पड़ेंगे, बुरे परिणाम हमें झेलने पड़ेंगे। बस उस परिणामों के लड़ने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक, एक सेपरेट ब्यूरोक्रेटिक ढांचा होना चाहिए। और उसी ढांचे को लेकर सेपरेट और डेडिकेटेड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेडिकेटेड इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। एंड इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस जो रेकमेंड की गई थी ऑल इंडिया सर्विसेज के, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज का एक पार्ट रहेगा, वो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है उसी का एक पार्ट रहेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज आप जानते हो, IAS, IPS, IFA, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, इट कैन बी मेड बाय जो डिपार्टमेंट ऑफ DOPT हो, UPSC है, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, राइट। और ये लोग करेंगे मेरिट के आधार पर, जो डिटेल्स रहेगी वो सारी। कमेटी ने भी प्रपोज किया था कि जो क्रिएशन होगा, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा, वो भी बनना चाहिए। ये नहीं कि ओनली मान लो UPSC या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अगर DOPT अगर कर दे तो ठीक है, नहीं तो वी शुड क्रिएट अ फ्रेमवर्क ना, एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बनाना पड़े तो उसे बनाना चाहिए।
ये जो है ये प्रपोज जो है इस कम्युनिटी ने किया है। वो कौन सी कमेटी है उसके बारे में हम जानेंगे। राइट, 2014 में 2014 इंडिया 2014 जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSRR सुब्रमण्यम, इनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उन्होंने रेकमेंड किया था कि इंडियन इन्वायरमेंट सर्विस जैसी एक सर्विस जो है डेडिकेटेड सर्विस होनी चाहिए। TSR सुब्रमण्यम इनकी अध्यक्षता में जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे, एक पिटीशन फाइल की गई थी समर विजय सिंह के द्वारा। ये लॉयर है और इन्होंने कहा था कि भाई इंडिपेंडेंट इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विस जो है ऑल इंडिया लेवल पर क्रिएशन होगी कि नहीं होगी, उस कमेटी का क्या हुआ, आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हो। सरकार अब भी अगर 2014 से लेकर 2021 इतने साल हो गए, आप उस पर कोई एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं, इवन यू कैनॉट से इन अ सिंगल वर्ड अबाउट दैट। सो ही फाइल अ पिटिशन in Supreme Court and Supreme Court asked सरकार गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट कि व्हाट इज योर स्टैंड अबाउट दिस डेडिकेटेड सर्विस। प्राइमा फेसी अगर देखें तो ये डाउटफुल लग रहा है, डाउटफुल वेदर मैंडेमस कैन बी इशूड, बट हाउएवर बी एग्जामिन वेदर द गवर्नमेंट विल अलाउ TSR सुब्रमण्यम प्रपोज टू फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। अब देखिए तुरंत तो नहीं हो पाएगा, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर इशू नहीं किया है, ही जस्ट आस्क एक्चुअली कि व्हाट इज योर स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर इशू नहीं किया, उन्होंने सिर्फ पूछा है कि भाई क्या स्टैंड है, आप एक बार बताओ तो सही इसके ऊपर, राइट। और TSR सुब्रमण्यम कमेटी की जो जितनी भी प्रपोजल थे उस रिकमेंडेशन को लेकर क्या कहना है, क्या सोचती है सरकार, इसके बारे में जानेंगे। TSR सुब्रमण्यम कमेटी क्या थी इसके बारे में देखेंगे। TSR सुब्रमण्यम कमेटी जो है ये अगस्त में फॉर्म हुई थी 2014 में और सुब्रमण्यम साहब ने इसकी चेयरमैनशिप की थी। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका रिव्यू था इन्वायरमेंटल लॉस को लेकर इन इंडिया, और ये मेन काम था जो भी करंट रिक्वायरमेंट है अभी के तौर पर। मतलब ये कोई कमेटी जो है ये डेडिकेटली, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट या इसको लेकर था, बट ये टोटल इन्वायरमेंट को लेकर, फॉरेस्ट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर ये कमेटी बनी थी। और उसमें इन्होंने प्रपोज किया था कि भाई जो है आप जो है इस तरह की एक डेडिकेटेड सर्विस जो है सर्विस आप बना सकते हो, जिससे इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है उसे एक डेडिकेटली फ्रेमवर्क हो और उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अलग पैमाने पर ले जाकर जो है काम हो। क्योंकि हम देखते हैं कि IAS या जो भी अदर सर्विसेज है उनको लेकर बहुत सारे उनके ऊपर काम होते हैं, बहुत दबाव होता है, कायदा और मतलब रूल, सुव्यवस्था और सभी चीजों को लेकर जो है बहुत कुछ होता है। तो इन सब चीजों के लेकर अगर हम बात करें तो डेडिकेटली ये चाहते हैं कि इन्वायरमेंट के विषय को लेकर एक अलग संस्था, अलग सरकारी स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बने। तो यही जो मेन इंपॉर्टेंट इसका इशू था कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, और ये कमेटी जो है ये इनकी जो रिपोर्ट है अपनी 18 नवंबर 2014 को सबमिट की दी थी, और इन्होंने कहा था कि इंडिया हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल पॉलिसी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, और बट इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो काफी पुअर है। इंडिया के पास काफी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेटिव और सारे पावर्स है, लॉ भी है हमारे पास, बट जो इंप्लीमेंटेशन है वो इंप्लीमेंटेशन काफी खराब है, इनका ये कहना था। इन्वायरमेंटल जो गवर्नेंस है वो क्रिटिसाइज किया जाता है बाय कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स एंड द जुडिशरी, जो पुअर इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो है वो हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। और दुनिया भर में भी, भारत में ना नॉट ओनली इन्वायरमेंट बट वी हैव अ वेरी गुड, वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखोगे कल 26 जनवरी है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने का दिन है, राइट, बट वी हैव अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, गुड लॉज, इच एंड एवरीथिंग, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन देयर इज वी आर वेरी लैकिंग ऑफ दिस एरिया, एंड दैट इज द सुब्रमण्यम TSR सुब्रमण्यम सेड अबाउट द इन्वायरमेंट कि हमारे पास सब कुछ है, सब मैकेनिज्म है, बट इंप्लीमेंटेशन पे ही हम लोग मात खा जाते हैं। तो ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए जुड़ते रहिए। एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से आपको सभी नए कोर्सेस से लेकर
फ्री पीडीएफ को लेकर भी आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। और साथ ही साथ ऐसे ही नए अपडेट्स और अच्छी क्लासेस के लिए जो है आप एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इसी नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन करिए ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन वहां मिल सके। थैंक यू वेरी मच।